हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर फॉक्समेट का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी, लैन जैन और लैन शुजुई तीनों ही मेंशन से बाहर गए थे और जिसके तुरंत बाद वांग जिशुआन ने झाओ लिंग को कॉल करके बताया था कि वो उन तीनों पर नज़र रखे और उसे इन्फॉर्म करती रहे। अब इसके बाद हम गुसु का सीन देखते हैं। 4 घंटे के सफ़र के बाद अब फाइनली विंग गुसु पहुंच गया था। वह अपने सामान के साथ मेट्रो स्टेशन से बाहर आता है। विंग ने ऑलरेडी ही अपनी नाइनटेल्स को छुपा लिया था क्योंकि उसके मॉम एंड डैड ने उसे इस बारे में पहले ही बता दिया था कि वो अपनी पहचान किसी को ना बताए, किसी को भी ये ना जानने दे कि विंग एक नाइनटेल फॉक्स है। इसके बाद हम देखते हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आने के बाद विंग चारों तरफ देखता है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वह अभी जहाँ से आया है वहाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन गुसु में आने के बाद उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी दूसरे ही प्लेनेट पर आ गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और वो सड़क पर बर्फ़ की मोटी चादर देख सकता है। वाइट स्नो देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और वह स्माइल करता है। इसके बाद वह अपने शरीर पर गर्म कपड़ों को ठीक करता है और अपने मफलर को भी ठीक से अपने गले में लपेट लेता है। अपने कपड़ों को ठीक करने के बाद अब आखिरकार विंग अपना मोबाइल लेता है और एक नंबर डायल करता है। विंग ने अपने डैड नाइल वांग को कॉल किया था। विंग अपने डैड को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, हेलो डैड, मैं गुसु पहुंच गया हूं। उसकी बात सुनकर नाइल वांग कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को इन्फॉर्म करता हूँ। दरअसल तुम्हारे ग्रैंडपा को घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए शायद वो वहाँ थोड़ा लेट पहुँचेंगे। उनकी बात पर विंग ओके कहता है और वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब थोड़ा सा टाइम स्किप होता है। लगभग 6-7 मिनट तक वहीं फुटपाथ पर खड़े रहने के बाद विंग के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार से एक मिडिल एज आदमी निकलता है जिसे देखकर विंग चिल्लाता है, ग्रैंडपा। दूसरी तरफ वांग वांग भी विंग को देखकर मुस्कुराता है और वो विंग को हक कर लेता है। इसके बाद वांग वांग विंग से पूछता है, मेरा पोता कैसा है? उसे जवाब देते हुए विंग कहता है, मैं ठीक हूँ दादाजी, आप और दादी माँ कैसी हैं? विंग को जवाब देते हुए वांग वांग कहता है, हम भी ठीक हैं बेटा, बस तुम्हारी ग्रैंड माँ और मैं दोनों अपनी बची हुई लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। बाकी पता नहीं कब गॉड हमें अपने पास बुला ले। वांग वांग की बात सुनकर विंग ज़ोर से बोलता है, ग्रैंडपा। इतना बोलकर विंग अपना मुंह बनाता है। विंग को ये पसंद नहीं आया कि उसके ग्रैंडपा अपनी बची हुई ज़िंदगी और डेथ का मजाक बना रहे हैं। विंग अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि अभी उसके ग्रैंडपा ने डेथ का मजाक बनाते हुए ऐसे कहा जैसे अब उनकी लाइफ में जीने की कोई वजह ही ना हो। अपनी बात पर विंग को मुंह बनाता हुआ देख वांग वांग कहते हैं, ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। अब चलो हम घर चलते हैं। उनकी बात पर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो वांग वांग के साथ कार के अंदर बैठ जाता है। अब कार घर की ओर चल पड़ती है। कार के अंदर विंग अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसे जवाब देते हुए वांग वांग कहते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे प्यारे ग्रैंडसन। अपनी छोटी सी कन्वर्सेशन होने के बाद विंग कार की विंडो से सड़क की ओर देखता है। उसे बर्फ़ से भरी सड़क देखने में अच्छा लग रहा था। इसके बाद विंग अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा, यहाँ तो बहुत ठंड है। उसे जवाब देते हुए वांग वांग कहते हैं, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? वांग वांग को जवाब देते हुए विंग कहता है, हाँ, लेकिन मैं गुसु और देखना चाहता हूँ। उसकी बात पर वांग वांग कहते हैं, हाँ, मैं कल तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन आज शाम तुम अपनी दादी के साथ बाज़ार जा सकते हो। वांग वांग की बात सुनकर विंग खुशी से हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो इससे पहले कभी भी इतने ठंडे इलाके में नहीं रहा है। अब टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं वांग हाउस में वांग वांग और विंग अपने घर पहुंच गए थे। विंग अपने ग्रैंडमा से मिलता है और विंग की ग्रैंडमा वांग ली अपने पोते को कसकर गले लगा लेती है
और वो अपने पोते के गाल पर किस भी करती है। वांग ली विंग के फेस की ओर देखते हुए कहती है, विंग मेरे पोते, तुम कितने ज़्यादा दुबले हो गए हो। क्या तुम्हारे मॉम एंड डैड तुम्हारा ख्याल नहीं रखते थे? उन्हें जवाब देते हुए विंग कहता है, नहीं नहीं ग्रैंडमा, मॉम एंड डैड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरी बहुत केयर करते हैं। वो तो मुझे सब्जियां खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ही कभी कभी ठीक से खाना नहीं खाता। उसकी बात पर वांग ली विंग का कान खींचती हैं और वो उसे डांटते हुए कहती है, क्या तुम्हें अपने बूढ़े ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को परेशान करना अच्छा लगता है? आज मैंने अपने पोते के लिए बहुत सारा खाना बनाया है और तुम आज स्किप नहीं कर सकते। तुम्हें सारा खाना ख़त्म करना पड़ेगा। आई स्वेयर मैं अपने पोते को बहुत ज़्यादा चबी बना दूंगी। उनकी बात पर विंग खिलखिलाकर हंसने लगता है। इसके बाद वांग ली विंग को उसका कमरा दिखाती हैं। विंग अपना सारा सामान अपने रूम में लाता है और फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो अपने चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विंग उठता है और वो गर्म पानी से नहाता है। इसके बाद वांग ली उसे खाना देती है। खाना खाने के बाद विंग वापस अपने रूम में चला जाता है और डोर को बंद करके बेड पर लेट जाता है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए वो खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से ढक लेता है। कुछ देर तक आंखें बंद करके लेटने के बाद विंग को आखिरकार नींद आ जाती है। अब टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं लगभग 4 घंटे बाद विंग की नींद खुलती है। वो बिस्तर से उठता है और विंडो की ओर जाता है। विंग अपने हाथों को मसलता है और खूबसूरत बर्फ़ को देखता है। इसके बाद विंग अपने रूम से बाहर आता है और वो अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से मिलता है। उनसे थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद वांग हुआंग विंग से कहता है, विंग जब तुम अपनी ग्रैंडमा के साथ बाहर जाओगे तो अपनी 9 टेल्स छुपाना मत भूलना। उन्हें जवाब देते हुए विंग कहता है, मैं इसका ख्याल रखूँगा ग्रैंडपा। उसकी बात पर वांग हुआंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं शाम हो जाती है और विंग वांग ली यानी कि अपनी ग्रैंडमा के साथ बाज़ार के लिए घर से बाहर जाता है। अब हम बाज़ार में देखते हैं विंग जो कि अपनी ग्रैंडमा के साथ चल रहा था। वो आसपास की चीज़ें देख रहा था। इसके बाद विंग वांग ली से कहता है, वाओ ग्रैंडमा, यहाँ की सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी मासूम बातों पर विंग की ग्रैंडमा मुस्कुराते हुए अपने पोते की ओर देखती हैं। इसके बाद वांग ली कहती हैं, हाँ ऐसा लगता तो है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हमें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अपनी ग्रैंडमा की बात सुनकर विंग के मुंह से बस ओह की एक आवाज़ निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं वांग ली सब्जियां खरीदती है और कुछ किराने का सामान भी खरीदती है। विंग सामान पकड़ने में अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कर रहा था। अभी विंग अपनी ग्रैंडमा के पीछे पीछे चल ही रहा था कि अचानक कोई उससे टकरा गया, जिसकी वजह से विंग के हाथ से उसका सारा सामान छूटकर नीचे गिर गया। जो भी पर्सन विंग से टकराया था उसने विंग से माफ़ी मांगते हुए उसकी हेल्प करने की कोशिश की। विंग ने उस पर्सन को देखा और उसे अच्छा लगा कि यह पर्सन अपनी गलतियां जानता है। उसने माफ़ी भी मांगी और साथ में उसकी मदद भी कर रहा है। फिर विंग ने उस पर्सन को जवाब दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद वो पर्सन नीचे से सारा सामान उठाता है और विंग को उसका सामान वापस करता है। विंग भी मुस्कुराते हुए अपना सामान पकड़ता है और वो उस पर्सन को थैंक्स कहता है। इसके बाद विंग उस पर्सन से उसका नाम पूछता है। विंग को जवाब देते हुए वो पर्सन कहता है, मेरा नाम मिंग याओ है और यूर वेलकम। जिस पर विंग कहता है, ओह मेरा नाम व्यू हुशियान है। विंग की बात पर मिंग याओ नोट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग ली जो कि कुछ दूर आगे चली गई थी, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि विंग उनके साथ नहीं चल रहा है तो वो वापस पीछे की ओर आते हुए विंग का नाम पुकारती हैं। वो विंग को पूछती हैं कि क्या हुआ है और वो किससे बात कर रहा है। वांग ली जैसे ही मिंग याओ का फेस देखती हैं उनका चेहरा घृणा से भर जाता है, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही गंदी चीज़ देख ली हो। दूसरी तरफ वांग ली की बात सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा की ओर मुड़ता है। इससे पहले कि वो वांग ली को जवाब दे पाता, वांग ली तुरंत विंग का हाथ पकड़ लेती हैं और वो वहाँ पर बिना एक पल भी रुके चलना शुरू कर देती हैं। मिंग याओ जो कि वांग ली के चेहरे पर
अपने लिए घृणा भरा एक्सप्रेशन देखकर बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है। मिंग-याओ इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से जानता था। लगभग ज़्यादातर लोग ही उसे देखकर इस तरह का एक्सप्रेशन बनाते थे। इसके बाद हम देखते हैं विंग पीछे मुड़कर मिंग-याओ को बाय करता है। मिंग-याओ भी विंग को देखकर मुस्कुराता है और उसे बाय करते हुए अपना हाथ हिलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग ली विंग को कहती हैं, उसकी तरफ मत देखो। अपनी ग्रैंडमा की बात सुनकर विंग कंफ्यूज हो जाता है। विंग अपनी ग्रैंडमा से पूछता है, लेकिन क्यों ग्रैंडमा? विंग को जवाब देते हुए वांग ली कहती हैं, वो एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है। अपनी ग्रैंडमा को जवाब देते हुए विंग कहता है, लेकिन दादी वो तो बहुत काइंड है, और अगर वो एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसने तो मेरा सामान उठाने में मेरी मदद भी की। वो तो एक अच्छा इंसान है। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए वांग ली विंग से कहती हैं, उसके बारे में बात करना बंद करो और चलो घर चलते हैं। और एक बात, किसी भी अजनबी से ज़्यादा बात मत करना। वांग ली की बात पर विंग फिर से सवाल करता है, लेकिन क्यों ग्रैंडमा? अब विंग की बात से परेशान होकर वांग ली कहती है, ओफ विंग, तुम बहुत सवाल करते हो। ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। वांग ली की बात सुनकर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वांग ली विंग से कहती हैं, विंग, गुसु में वेम्पायर और विचेस भी रहती हैं। तुम एक नाइन-टेल फॉक्स हो, इसीलिए बहुत सारे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे या फिर तुम्हारा शिकार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें संभल कर रहना होगा। वांग ली की बात सुनकर विंग एक बार फिर से शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो वांग ली की हाँ में हाँ मिलाते हुए वांग ली की सारी बातें मानता है। अब टाइम स्किप होता है। हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। विंग अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ एक पार्क में जाता है। विंग यहाँ पर नया था, इसलिए वो किसी को पहचानता नहीं था और ना ही वो किसी से बात कर पा रहा था। वो बस चुपचाप वहाँ के लोगों को देख रहा था। वहाँ पर बहुत सारे मेपल ट्रीज भी थे। विंग उन्हीं में से एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसके सिर के ऊपर एक मेपल लीफ गिरता है, जिसे पकड़कर विंग पत्ते को गौर से देखने लगता है। वो उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। इसके बाद वांग हुआंग विंग को अलग अलग जगह ले जाकर थोड़ा बहुत घुमाता है। विंग भी नई जगह को देख रहा था और इन्जॉय कर रहा था। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ नूडल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें खाता है। खाने के बाद विंग फिर से अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ टहलने लगता है। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वो इस टाइम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी अचानक विंग की नज़र रोड के बीचों बीच एक बच्चे पर पड़ती है। बच्चे की माँ कॉल पर किसी से बात कर रही थी। उस लेडी का इस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि उसका बेबी खतरे में है। उस बच्चे को वहाँ पर देखकर विंग वरीड हो जाता है। रोड पर गाड़ियाँ चल रही थी, इसीलिए विंग उस लेडी से चिल्लाते हुए कहता है, हे, अपने बच्चे को देखो। उसकी बात पर लेडी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब यही था कि लेडी ने विंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ वांग वांग और वांग ली एक बार विंग को देखते हैं और फिर बच्चे को देखते हैं। उन्हें जैसे ही रियलाइज़ होता है कि बच्चा रोड के बीचों बीच है तो वो भी वरीड हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जब विंग ने देखा कि अभी रोड पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं तो वो तुरंत भागा और उस बच्चे के पास पहुंच गया। इधर वांग ली चिल्लाती है, विंग मत जाओ। वांग वांग भी वरीड होकर विंग का नाम पुकारता है, लेकिन पहले ही देर हो चुकी थी। विंग पहले ही वहाँ पहुँच चुका था, जिसे देखकर वांग ली रोने लगी और वो कहने लगी कि कोई उसके पोते को बचा ले। वांग वांग भी वरीड था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वांग ली को संभालने लगता है। दूसरी तरफ विंग बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और फुटपाथ की ओर भागने लगता है। इससे पहले कि वो फुटपाथ तक पहुंच पाता, विंग ने देखा एक ट्रक विंग की ओर ही आ रहा था, जिस पर विंग ने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। ट्रक को विंग की ओर आता हुआ देख वांग वांग भी डर से विंग का नाम चिल्लाता है। विंग अपने ग्रैंडपा की ओर देखता है। इससे पहले कि ट्रक विंग को टक्कर मार पाता, कोई ट्रक और विंग के बीच आ जाता है। एक पल के लिए विंग की धड़कन ही रुक जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सभी लोग अपनी ही जगह पर रुककर सारा तमाशा देख रहे थे।
जब विंग को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसे ट्रक ने टक्कर नहीं मारी है, तो वो अपनी दाहिनी ओर देखता है। विंग के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल आदमी खड़ा था, जो कि इस पोस्चर में खड़ा था जैसे कि वो विंग को प्रोटेक्ट कर रहा हो। उसका एक हाथ ट्रक पर था और जिस हिस्से में उस पर्सन का हाथ पड़ा था वो हिस्सा पिचक गया था। एक पल के लिए वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन अगले ही पल वो पर्सन जिसने विंग को बचाया था वो धीरे धीरे विंग के सामने आया। उस पर्सन ने विंग के चेहरे को गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि विंग डरा हुआ है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लैन सुजुई था। इसके बाद हम देखते हैं लैन सुजुई विंग से कहता है, हे बच्चे, तुम्हें ऐसे सड़क के बीच में बच्चों के साथ नहीं दौड़ना चाहिए। उसे जवाब देते हुए विंग लैन सुजुई को थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि वो बच्चे के साथ सड़क पर दौड़ नहीं रहा था, बल्कि वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। इतना बोलकर विंग ने अपने बाहों में मौजूद 3 साल के बच्चे को लैन सिजुई को दिखाया। उसे देखकर लैन सिजुई विंग से कहता है, ठीक है, लेकिन अब से सावधान रहना। लैन सिजुई की बात पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो सिजुई की ओर देखते ही रहता है। उसे महसूस होता है कि लैन सिजुई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग ली दौड़ते हुए वांग हुआंग के साथ विंग के पास आती है और वो दोनों ही अपने पोते को गले लगा लेते हैं। इसके बाद वांग ली विंग से कहती है, बेटा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? अपनी ग्रैंडमा को जवाब देते हुए विंग कहता है, नहीं दादी, उस पर्सन ने मुझे बचा लिया। वांग वांग उसकी ओर देखता है। इसके बाद लैन सिजुई की ओर देखता है। लैन सिजुई को देखते ही वांग हुआंग लैन सिजुई को तुरंत पहचान जाता है और वो लैन सिजुई से कहता है, मिस्टर लैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वांग वांग की बात पर लैन सिजुई ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुका, जिसके तुरंत बाद वो तेज़ी से वहाँ से चला गया। व्यूजियान की आंखें अभी भी शॉक्ड से बड़ी थी। व्यूजियान ने अपने मन में सोचा, ये क्या था? आखिर वो किस तरह का इंसान है? दूसरी तरफ हम देखते हैं उस 3 साल के बच्चे की माँ विंग के पास दौड़ी। उसने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसके पूरे फेस पर किस करने लगी। वो लेडी बुरी तरह से रो रही थी और जिसके तुरंत बाद वो लेडी रोते हुए विंग को भी थैंक यू कहती है। इससे पहले कि विंग उस लेडी को कुछ कह पाता, वांग ली उस लेडी को फटकार लगाते हुए कहती है, अगली बार अपना ख्याल रखना, तुम्हारी गलती की वजह से आज मेरे पोते की जान खतरे में पड़ गई थी। वांग ली को जवाब देते हुए वो लेडी झुक जाती है और वो वांग ली से कहती है, माफ़ करना आंटी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। जब विंग देखता है कि उसकी ग्रैंड माँ उस लेडी की अच्छे से क्लास ले रही है, तो वो और कुछ नहीं बोलता है और जिसके बाद विंग अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ से कहता है, दादाजी, दादी माँ, चलो हम घर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विंग अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के साथ फुटपाथ पर चलने लगता है। वांग ली और वांग वांग दोनों अभी भी अपने पोते के लिए वरीड थे। वांग ली ध्यान से अपने पोते को देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं विंग अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा, वो पर्सन कौन था और आपने उन्हें मास्टर लैन क्यों कहा? वांग हुआंग विंग को जवाब देते हुए कहता है, ओह, वो लैन सिजुई था। वो क्लाउड रिसेस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और उनके अंकल उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। अपने ग्रैंडपा की बात सुनकर विंग पूछता है, क्या प्रोफेसर लैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है? वांग हुआंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, वो एक वैम्पायर है। वांग वांग की बात सुनकर विंग एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। इसके बाद विंग अपने ग्रैंडपा से पूछता है, लेकिन आपने मुझे कहा था कि मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी, फिर आप मुझे क्लाउड रिसेस यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहे हैं? यहाँ तक कि आपको ये भी पता है कि मिस्टर लैन एक वैम्पायर हैं, आखिर ऐसा क्यों? उसकी बात का जवाब देते हुए वांग वांग कहते हैं, प्रोफेसर लैन एक अच्छे वैम्पायर हैं, लेकिन कुछ वैम्पायर बुरे भी होते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें अपनी पहचान छिपानी होगी। उसकी बात पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसे फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गाइस आप लोग इस वीडियो में 500 लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।